रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ सागर वाले जंगल में रहती थी। चिड़िया दिन रात मेहनत करती और अपने बच्चों का पेट पालती थी। एक दिन रानो चिड़िया भोजन लेने निकलती है तो क्या देखती है कि कालू सेठ किसान चाचा को लकड़ियां बेच रहा था। ये इस जंगल की सबसे कीमती लकड़ी है। वाह कालू, अगर तुम इसी तरह मेरी मदद करते रहे तो तुम इस जंगल पर राज करोगे, राज। रानो चिड़िया पेड़ पर बैठी सब सुन रही थी। अचानक कालू की नजर रानो चिड़िया पर पड़ती है। ए चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अच्छा नहीं कर रहे कालू। अगर इसी तरह किसान लकड़ियां काटता रहा तो जंगलवासी एक टाइम के भोजन को तरस जाएंगे। इतना कहकर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। मम्मा, आज आप भोजन नहीं लाई? रानो चिड़िया रोने लगती है। मम्मा, क्या हुआ? मेरे बच्चों, अगर मुझे कुछ हो गया तो अपना ख्याल रखना। मम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपके पापा के साथ भी यही हुआ था और अब लगता है मेरी बारी है। मम्मा, ऐसी बातें ना करें, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कौवी अपने महल नुमा घर में बैठे हुए थे। उस छोटी चिड़िया ने भी आज देख लिया तो उसे भी उसके पति के पास भेज देते हैं। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा वरना जंगलवासी हमें मार देंगे। कालू कौवा जंगल से लकड़ी चोरी करता था, कुछ किसान को बेच देता और बाकी लकड़ी अपने पहाड़ों वाले जंगल भेज देता, जहाँ कारीगर मुख्तलिफ डिजाइन बनाते। मानो को भी उनके काम का पता चल गया था, इसलिए कालू ने उसे अगवा करके पहाड़ों वाले जंगल भेज दिया था और वहाँ मानो चिड़े से मुलाजमों की तरह काम करवाता था। इस तरह कालू कौवा दिन ब दिन अमीर हो रहा था और खूब तरक्की कर रहा था। अब रानो चिड़िया को उनके राज का पता चल गया था। रानो चिड़िया जानती थी कि कालू चुप नहीं रहेगा। रानो चिड़िया रात होते ही मिठू तोते के घर जाती है। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। मिठू तोता दरवाजा खोलता है। रानो बहन, क्या हुआ? मिठू, अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज मेरे बच्चों का ख्याल रखना। रानो बहन, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मिठू, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। दूसरी तरफ गुड़िया और कुकू घर में रानो चिड़िया का इंतजार करते हैं, लेकिन रानो चिड़िया को कालू कौवा किडनैप कर लेता है। रानो चिड़िया, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अगर चोंच खोली तो तेरे बेटे को मार दूंगा। प्लीज कालू भाई, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो तो खुद से भोजन भी नहीं खोज सकते। मैं वादा करती हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चिड़िया, हम तेरा एतबार कैसे करें? तेरा क्या पता बाहर निकलते ही शोर मचा दे। उल्लू, इसे पहाड़ों वाले जंगल ले जाओ और हमारे महल छोड़ देना। कुकू भाई, मम्मा अभी तक नहीं आई। गुड़िया, मम्मा कहाँ गई? मुझे डर लग रहा है। इतने में कालू कौवा वहाँ आता है। ये लो भोजन, आज से मैं तुम्हें भोजन दे जाया करूंगा। लेकिन हमारी मम्मा कहाँ है? वो बदकिरदार थी, किसी चिड़े के साथ भाग गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो अब देख लेना जब वो ना आई। कालू कौवा कुछ दिन तो गुड़िया और कुकू को भोजन देता रहा, फिर कालू कौवा इस बात को भूल गया। कुकू, तुम घर रुको, मैं भोजन लाती हूँ। गुड़िया जंगल की तरफ जाती है और गुड़िया की नजर मीठे फल पर पड़ती है। गुड़िया जैसे ही मीठा फल तोड़ने लगती है, वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। छोटी चिड़िया, तुम कौन हो? मैं रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया हूँ। वही जो चिड़े के साथ भाग गई। मेरी मम्मा के बारे में कुछ मत कहना। क्यों छोटी चिड़िया, अब सच तुम्हें बुरा लगता है? इतने में वहाँ मिठू तोता आ जाता है। जग्गू, तुम क्यों गुड़िया को तंग कर रहे हो? मैं तो सच बता रहा था, सच सबको पता है, तुम जाओ यहाँ से। जग्गू वहाँ से चला जाता है। गुड़िया, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ठीक है मिठू अंकल, मैं कुकू को लेकर आती हूँ। फिर मिठू तोता और गुड़िया कुकू के पास जाते हैं। कुकू, मिठू अंकल के घर चले। हरगिज नहीं, हम अपना घर क्यों छोड़े? कुकू बेटा, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अंकल, आप यहाँ हमारे पास रह ले। फिर इस तरह मिठू तोता कुकू और गुड़िया के साथ रहने लगता है। मिठू तोता हर वक्त बच्चों के साथ रहता
भोजन लाता और किसी बड़े की तरह घर की रखवाली भी करता। कुकू और गुड़िया पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। कुकू पढ़ाई के साथ साथ एक कारीगर के पास डिजाइन भी सीखता। गुड़िया तुम भी मेरे साथ डिजाइन सीखो, फिर हम मिलकर एक कंपनी बनाएंगे। वक्त गुजरता रहा। कुकू और गुड़िया पढ़ाई के साथ काम भी सीखते। एक दिन गुड़िया और कुकू ने मिलकर अपनी कंपनी बना ली। काश मम्मा पापा भी हमारे साथ होते तो आज हमें देखकर खुश होते। नाम भी मत लो उनका, मम्मा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें ऐसे छोड़कर चली गई। कुकू बेटा, आपकी मम्मा बहुत अच्छी थी, तुम क्या जानो कि उसके साथ क्या बीती। मिठू अंकल, जो भी हुआ उन्हें हमें छोड़कर ऐसे जाना नहीं चाहिए था। कुकू दिल ही दिल में अपनी माँ के खिलाफ नफरत पाल लेता है। कालू कौवा, जो अब बूढ़ा हो गया था, एक दिन कुकू के पास आता है। कुकू, मैंने सारी जिंदगी बहुत काम किया, मेरा बेटा तो निकम्मा निकला। मुझे उम्मीद है तुम बहुत आगे जाओगे। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? नहीं कालू अंकल, मैं अपना काम खुद करूँगा। अच्छा चलो, तुम्हारी मर्जी। एक दिन कुकू को एक बड़ी कंपनी का ऑर्डर आता है, लेकिन मीटिंग के लिए पहाड़ों वाले जंगल जाना था। जी हाँ, वही पहाड़ों वाला जंगल। कुकू और गुड़िया पहाड़ों वाले जंगल की तरफ निकलते हैं। कुकू और गुड़िया जैसे ही महल में जाते हैं तो उन्हें रानो चिड़िया नजर आती है। रानो चिड़िया उस महल में मुलाजमा की तरह काम कर रही थी। कुकू और गुड़िया जल्दी से रानो चिड़िया की तरफ जाते हैं। मम्मा, आप यहाँ? रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को देखकर रोने लगती है। मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। इतने में वहाँ मानो चिड़ा भी आ जाता है। रानो, कौन है ये? मानो जी, हमारे बच्चे। मानो दोनों बच्चों को गले लगा लेता है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मम्मा, फिक्र ना करो, हम यहाँ अफसर बनकर आए हैं। फिर कुकू और गुड़िया अपने माता पिता को अपने साथ ले जाते हैं। आप दोनों वहाँ कैसे पहुँचे? फिर रानो चिड़िया कुकू को सब बताती है कि कैसे मानो और रानो को कालू का राज पता चला और कैसे वो उनको मारने की धमकी दे रहा था। मम्मा सॉरी, मैं आपको गलत समझता रहा, लेकिन अब उन कौवों के बुरे दिन आ गए हैं। बेटा, तुम उन दुष्ट कौवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मम्मा, आप जानती नहीं हैं, अब आपके बच्चे वो छोटे नहीं रहे। फिर कुकू पुलिस वालों को काले कौवों के राज बताता है। पुलिस कौवों को पकड़कर ले जाती है और रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अपने बच्चों के बिना गुजार देते हैं। रानो चिड़िया, मैंने अपना वादा पूरा किया। क्या मतलब? कौन सा वादा? रानो बहन को पता चल गया था कि काले कौवे उसके साथ कुछ बुरा करने वाले हैं, तभी रानो ने मुझे आप दोनों की जिम्मेदारी दी थी। ऊपर वाले ने अगर काले कौवों जैसे पक्षी बनाए हैं तो वही मिठू जैसे दोस्त भी बनाए हैं। मिठू भैया, आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। किसान एक दिन खेतों में हल चला रहा था कि अचानक उसे एक नक्शा मिलता है। किसान देखता है कि उस पर कोई नक्शा है। ये क्या है? ये तो कोई नक्शे जैसा लगता है। अरे, क्या ये सच में खजाने का नक्शा है? अगर ऐसा हुआ तो मैं अमीर हो जाऊंगा। इतने में वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। क्या बात है किसान चाचा, आज बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ रानो चिड़िया, मुझे आज खजाने का नक्शा मिला है। क्या सच में किसान चाचा? हाँ, ये देखो। रानो चिड़िया वो नक्शा देखती है। किसान चाचा, ये नक्शा तो जंगल का है। हाँ, और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम तो जंगलवासी हो। मैं और मेरे साथी पक्षी आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, फिर अभी जाओ, बाकी पक्षियों से पूछो, मैं तब तक काम खत्म कर लूँ। रानो चिड़िया वहाँ से जंगल की तरफ जाती है। मिठू तोता और कबूतर बैठे बातें कर रहे थे। मिठू और कबूतर, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है।
कैसी मदद रानू चिड़िया? रानू चिड़िया किसान की सारी बात कबूतर और मिठू तोते को बताती है। वाह रानू चिड़िया, अगर सच में वो खजाने का नक्शा है तो हम तो अमीर हो जाएंगे। इतने में वहाँ गौरी कवि आ जाती है। कैसे अमीर होना है मुझे भी बताओ। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तुम जैसे कामचोर कौवों के बस की बात नहीं मेहनत करना। मिठू बस करो, अगर गौरी हमारे साथ आना चाहती है तो कोई मसला नहीं। कहाँ जाना है? फिर रानू चिड़िया गौरी को सब बताती है। हाय, अगर सच में वो खजाने का नक्शा है तो मैं जरूर जाऊंगी। हाँ गौरी बहन, लेकिन याद रखना अगर रास्ता दुश्वार हुआ तो मुझे मत कहना। रानो, तुम भी साथ ही होगी? हाँ बिल्कुल। मैं कालू को भी ले आती हूँ। हाँ हाँ जाओ, पूरे जंगल को इकट्ठा कर लो। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। सब पक्षी वहाँ जाने के लिए प्लान बना रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये सारी बातें पेड़ की डाल पर बैठी चील सुन लेती है। चील मन ही मन सोचती है, ये छोटे पक्षी खजाना ढूंढ लेंगे तो मैं इनसे वो खजाना छीन लूंगी। गौरी कवि घर जाती है। कालू कौवा मजे से घोंसले में सोया हुआ था। कालू, अरे ओ कालू, जल्दी उठो। क्या है गौरी, कौन सी चुड़ैल तुम्हारे पीछे लगी है जो तुम मुझे ऐसे उठा रही हो? कालू, जो मैं तुम्हें बताऊंगी तुम भी ऐसे ही करोगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब कुछ बताओ भी। हाँ, वो रानो है ना, वो अपने सब पक्षी दोस्तों के साथ खजाने की तलाश में जा रही है। तो वो जा रही है, तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? अकल के अंधे कालू, वो मुझे भी साथ जाने का कह रही है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो गौरी। फिर रानो चिड़िया सब पक्षियों के साथ किसान के खेत की तरफ जाती है। वाह रानो चिड़िया, तुम तो पूरी फौज ले आई। ये सब मेरे दोस्त हैं और सब खजाना ढूंढने में मदद करेंगे। लेकिन हमें क्या मिलेगा? ये ना हो हम खजाना ढूंढे और किसान सारा खजाना लेकर फरार हो जाए। जितने भी पक्षी मदद करेंगे सब में बराबर बटेगा। ये सुनकर गौरी कवि खुश हो जाती है। फिर ठीक है किसान भाई। सब पक्षी किसान के साथ मिलकर खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। नक्शा रानो चिड़िया के पास था। रानो चिड़िया नक्शा देखकर सबको बताती है। वो सब घने जंगल में पहुंच जाते हैं। हर तरफ अंधेरा था। इस अंधेरे में हम खो भी सकते हैं। कोई रास्ता नहीं रानो चिड़िया? नहीं, नक्शे में यही रास्ता खजाने को जाता है। रानो, लेकिन ऐसे तो हम रास्ता भूल जाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। सब पक्षी अपना एक पैर रस्सी से बांध लें और आखिर में किसान वो रस्सी हाथ में पकड़ ले। इस तरह हम अंधेरा पार कर जाएंगे और कोई रास्ता भी नहीं खोएगा। ये उपाय सबको पसंद आता है। सब पक्षी एक रस्सी से एक लाइन में उड़ते जाते हैं। आखिरकार वो रोशनी तक पहुंच जाते हैं। वाह, इतना सुंदर जंगल है, हरा भरा है। हाँ, जंगल का ये हिस्सा तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। लगता है कोई भी पक्षी इस रास्ते पर कभी नहीं आया। मैं तो थक गई हूँ, अब यहाँ बैठकर थोड़ा खा पी लेते हैं। हाँ रानो चिड़िया, अब थोड़ा भोजन खा लेते हैं। इतने में उन्हें एक लोमड़ी नजर आती है। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। हाँ लोमड़ी मौसी, हम आज पहली बार ही यहाँ आए हैं, लेकिन हम सब एक खास मिशन पर हैं। फिर रानो चिड़िया लोमड़ी मौसी को सारी बात बताती है। लोमड़ी कुछ देर सोचती है और फिर बोलती है, हाँ, लेकिन तुम सब गलत दिशा पर हो। मेरी मानो तो उस तरफ जाओ। ठीक है, आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया, फिर क्या करें? हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। इस लोमड़ी के मन में लालच आ गया है। चलो सब। फिर सब पक्षी और किसान नक्शे की मदद से एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। किसान गुफा के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ एक संदूक पड़ा था। सब पक्षी भी किसान के पीछे आ जाते हैं। संदूक खोलते हैं तो अंदर कुछ बीज होते हैं और एक चिट्ठी होती है जिस पर लिखा था, जो मेहनत करता है असल खजाना उसी को मिलता है। लो भाई, फजूल में इतना समय बर्बाद किया। किसान वो बीज लाकर अपने खेतों में बोता है और फिर उससे मेहनत करके
अनाज उगाता है और सब पक्षियों को बोरियां भरकर अनाज की देता है। सब पक्षी बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।